28वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। श्री नारायण बोले। यमराज के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले, यह प्रथम लोभ में पड़ा, इसीलिए वह प्रेत बना। प्रेत योनि भोगने के बाद वह वानर बनेगा। उसके अनंतर उसे अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर उस वन में जगह जगह इधर उधर घूमने रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते हुए बहुत दिन बीत गए। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद चोरी के अपराध से बंदर योनि में उसका जन्म हुआ। बंदर के रूप में जन्म लेकर वह जम्बूखंड के कालंजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों और शीतल जल के सरोवरों से युक्त मनोहर स्थान में विचरने लगा। वहां देवराज इंद्र का बनवाया हुआ पापनाशक और पुण्यवर्धक एक अनुपम सरोवर था। उसे मृततीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सद्गति होती है। अति प्राचीन काल में इस स्थान पर दैत्यों से डरे हुए देवता पशुओं के रूप में रहकर उस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से उसे मृततीर्थ कहते हैं। वह कृपन भी वानर शरीर पाकर इसी तीर्थ में रह रहा था। नारद जी ने नारायण से पूछा, हे प्रभु, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृततीर्थ में वह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास पा गया? उसका रहस्य जानने की मेरी अभिलाषा है। नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण ने कहा, हे नारद, पूर्व जन्म में चित्रकुंडल नाम का एक वेश्या था। उसकी तारक नाम की पतिव्रता पत्नी थी। वे दोनों भगवान पुरुषोत्तम के प्रखर भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। उसके उद्यापन व पूजन करने के लिए वेद वेदांग जानने वाले ब्राह्मणों को सहपत्नी बुलवाकर पूर्ण श्रद्धा से उद्यापन किया। हे नारद, पैसे का लोभी व कंजूस ब्राह्मण चित्रशर्मा भी वहां पे पहुंचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंड ने सहपत्नी ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। सभी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर प्रसन्न घर से मन वापिस आए, किंतु वह लोभी वहीं ठहरा रहा। वह रोता हुआ आगे बढ़कर विनयपूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वेश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक व परलोक के सुखों की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक भले भांति पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया है। पुरुषोत्तम माह की में बड़ी प्रसन्नता से दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों कुछ नहीं दिया? चित्र शर्मा के इस प्रकार कहने पर वैसे चित्रकुंडल ने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया और कृपण ब्राह्मण कदर्य ने उस धन को धरती में गाड़ दिया। वहां रहकर भी पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। श्री नारायण ने आगे बताया, हे नारद, उस कंजूस द्वारा पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने और स्तुति सुनने के पुण्य से, चाहे वह धन के लोभ से ही क्यों न हो, वानर रूप में उसका जन्म मृततीर्थ में हुआ था। हे द्विजों, जो मनुष्य पुरुषोत्तम देव का आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन और स्तुति आदि करता है, उनके पुण्यों को ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से कहने में समर्थ नहीं है। आगे की कथा सुनाते हुए श्री नारायण ने कहा, उस लोभी और विश्वासघाती ब्राह्मण को मृततीर्थ के हरे भरे वन में जन्म मिला, परंतु वहां भी वह भूखा प्यासा भटकता रहता रहा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार होने के कारण घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कराहता रहता था। घाव से खून बहता रहता था। वह इस प्रकार के जीवन से तंग आ चुका था। दिन रात रो रो कर मृत्यु की कामना किया करता था। एक दिन वह बंदर एक ऊंचे पेड़ के पृथ्वी पर आ गिरा। दुखी होकर वह चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट फूट गए। शरीर शिथिल और भूख प्यास से व्याकुल था। इस प्रकार उसे भूख प्यास दुख भोगते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह व्याकुल प्यास से भटकता हुआ इधर उधर कुंड के पास पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल वह कुंड के किनारे एक वृक्ष के चढ़ गया और एक वृक्ष से दूसरे पर कूदा, किंतु पूरी तरह उछल न सकने के कारण बीच में ही गिरकर कुंड में आ पड़ा। बहुत दिनों से भूखा रहने के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। अतः निर्बलता के कारण उस कुंड में निकल पाना उससे दुर्लभ हो रखा था। वह 4 दिन कुंड में पड़ा रहा। 5वें दिन उसके प्राण निकल गए। श्री नारायण ने आगे कहा, हे नारायण, पुरुषोत्तम मास में तीर्थ के जल में भीगे रहने के कारण उस वानर को सब पापों से मुक्ति मिल गई थी। वह उसी समय नील कमल सुदृढ़ सुंदर और दिव्य आभूषणों से भूषित शरीर से दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवान के पार्षद बैठे थे, वहां आकाश से उतरा
और वह देखकर दिव्य विदेहधारी वानर अत्यंत आश्चर्य करने लगा और कहने लगा कि मेरा जैसा पापी कहाँ से यह सुख तो किसी महान पुण्यात्मा के लिए है। इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इस तरीके से 28वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।